अभी ये हमारे दर्शक बता रहे, जनता बता रही थी, कल एक पोस्ट हुआ था। महँगी-महँगी गाड़ियों का उस पोस्ट में कोई कमेंट 1, 2, 3 आए और कुछ लोगों के द्वारा दूसरे लोगों द्वारा कराया जा रहा है। हमें लोकल हमारे क्षेत्र की जनता ने 90% सपोर्ट किया कि भाई डॉक्टर अमर बहादुर यादव ही हमेशा गरीबों के बीच में रहे हैं, हमेशा सबके दुख सुख में आए हैं, तमाम लोगों की मदद किया है। मतलब 5 वर्षों तक हमने कभी बैठा नहीं कि हाँ जनता कोई ये कह नहीं सकता है कि हाँ डॉक्टर अमर बहादुर यादव जो है कि हमारे यहाँ आए नहीं। इसलिए हमारी पूरी तैयारी है, कोई भी लड़ ले उस पर हमको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये जनता जवाब देगी। हाँ इतना ज़रूर है, जो ये लोग चट्टी चौराहे पे बैठ कर जो प्रत्याशीगण है, जनता नहीं सब बरसाती मेढक हैं, इसके पहले भी सब चुनाव लड़ चुके थे, कभी किसी जनता के बीच में नहीं है। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, सब हितैषी जनता की बनना चाहती है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। भाई हमारे दरवाजे पर कोई आएगा तो हम उसको मना कर देंगे कि हम वोट आपको नहीं देंगे। सम्मान सबका जनता करेगी, लेकिन वोट अमर बहादुर को पड़ेगी। आप लोग देखिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर 70-80% से कम वोट अगर हमें मिलेगी तो मैं जान जाऊँगा कि मेरे किए हुए कार्य में कभी कहीं कहीं कमी ज़रूर रह गई। 70-80% अकेले लड़ूंगा, 20% जनपद जौनपुर में चुनाव की गर्मी इतनी तेज हो गई है कि सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में लगातार एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और आगामी चुनाव को लेकर अपील कर रहे हैं कि आगामी चुनाव धीरे धीरे आ रहा है और आप लोग फिर एक बार आशीर्वाद बनाएं। मैं वार्ड नंबर 39 की बात करने वाला हूं, जिसमें मेरे बीच में डॉक्टर अमर बहादुर यादव इसके पहले भी ये चुनाव लड़े, जीते हैं, अब फिर आगामी चुनाव है और जिस वार्ड नंबर से लड़ रहे हैं उस वार्ड नंबर में बड़े बड़े बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने इनसे पहले भी एक इंटरव्यू किया तो उसमें मैंने सवाल इनसे पूछा था कि चुनाव जीतने के बाद लोग अपने दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। अभी आपने देखा कि मोगरा बादशाहपुर के जो विधायक हैं पंकज पटेल, उन्होंने खुद ही एक आरोप लगा दिया, कहा कि समाजवादी पार्टी में गद्दार इतने नेता हैं, शायद आज गद्दारी न किए होते तो जौनपुर का चेयरमैन समाजवादी पार्टी का होता। तो इसी दौरान मेरे बीच में मुलाकात हो गई और लगातार गरीब असहाय के बीच में कंबल भी वितरण कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। मैं ठीक हूँ आज़ाद जी। जिस वार्ड नंबर से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जीते भी हैं, यहाँ बड़े बड़े बाहुबली चुनाव मैदान में उतरे हैं, इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, जनता का प्यार जो है, चूँकि इसके पहले मैंने जो चुनाव जीता हूँ उसमें जनता ने हमेशा मेरे काम को प्राथमिकता दिया है और मैं हमेशा गरीब शोषित वंचित समाज से मैं रहा हूँ, उनकी मदद किया हूँ, उनकी सेवा किया हूँ। अब हमारे सामने कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, उस पर हम कभी फोकस नहीं करते हैं। मैं अपने मिशन में हमेशा निरंतर 15-20 वर्षों से लगातार, चूँकि मैं ये इसके पहले भी शोषित वंचित समाज की लड़ाई हमेशा लड़ा हूँ। मैं एक मेडिकल से संबंधित हमारा जितना भी कारोबार है उसी चीज़ से आता है, तो वो समाज से जो गरीब तबके के लोग हैं हमेशा हमसे जुड़े हुए हैं। तो हमको ये बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा। मैंने अगर 5 साल जो जनता के बीच में सेवा किया हूँ, दिन रात संघर्ष किया हूँ। आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते हैं कि हमारा एक लड़का एक्सपायर कर गया, 22-23 साल का था। मेरी पत्नी अभी हाल में ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने समाज को छोड़ा नहीं। मैंने समाज के दुख दर्द में हमेशा लोगों के बीच में लोगों को आंसू पोंछने के लिए हमेशा दिन रात संघर्ष किया हूँ। लोगों को यथासंभव जितना हो सका हूँ मदद किया हूँ। लोगों को आंसू पोंछने का काम किया हूँ। दवा दुआ से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो है गरीब तबके के लेकर, राशन से लेकर, कपड़े से लेकर, कंबल से लेकर, स्वेटर जैकेट से लेकर, आर्थिक मदद तक, जहां यथासंभव हमारे लोगों द्वारा जो भी सूचना दिया गया, मैंने ज़रूर लोगों को आंसू पोंछने के लिए आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जात पात, भेदभाव, छुआछूत जितनी भी खाइयाँ समाज में हैं उसको पाटने की भरसक कोशिश किया है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि डॉक्टर अमर बहादुर यादव ने भेदभाव किया है, छुआछूत का बढ़ावा दिया है कि हमारे यहाँ नहीं आए, चाहे वो क्षत्रिय समाज रहा हो, चाहे सबसे निचले पायदान पर रहने वाला हमारा वनवासी समाज हो या दलित समाज है। मैंने सभी समाज को एक सूत्र में बांधकर चलने का जो बीड़ा उठाया हूँ, उसमें हर तक प्रयास में मैं सफल रहा हूँ। अब कौन लड़ रहा है चुनाव में ये नहीं, जनता जवाब दे देगी कि भाई जनता अगर मेरे काम अच्छे रहे होंगे तो जनता हमको एक बार फिर मौका देगी। इससे बेहतर काम करूँगा
अगर नहीं देंगे, जिसको देगी मैं उसका स्वागत करूँगा। लेकिन आप जिस पार्टी से लगाव रखते हैं उस पार्टी में बड़ा भेदभाव है, कैसे आपकी पार्टी का चेयरमैन बनेगा? देखिए, वो आपकी बात सत्य है। हमें 2027 के मिशन को देखकर काम करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सपना है, जो ये उन्होंने कहा है समाज में कि हमको सरकार बनाना है। अब सबको भेदभाव मिटाकर 2027 जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस ढंग से उन्होंने बढ़ावा दिया है एक जात विशेष के लोगों को, आज ब्राह्मण भी उपेक्षित हो रहा है, दलित भी हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, तमाम जातियां जो है इस सरकार से ऊब चुकी है। इस भेदभाव में कोई फ़र्क पड़े वाला नहीं है। सरकार 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बनने जा रही है। उसमें कोई जो भेदभाव है थोड़ा बहुत हो रहता रहा, हर पार्टियों में है। वर्चस्व की लड़ाई है कि हम बड़े कि तुम बड़े, यही है। बाकी जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आ जाएगी वहाँ सबको दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी में वोट देंगे, और सभी जाति और धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अभी भाजपा के जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी जी। उन्होंने कुछ समय पहले आपने देखा कि ब्राह्मण समाज के विधायक बैठक किए थे। उन्होंने कहा कि बिना पार्टी की जानकारी से कोई भी नेता किसी एक जाति का एक साथ बैठकर कोई कार्यक्रम नहीं कर सकता है। ये देखिए, वो अध्यक्ष जी की ओछी राजनीति है, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग हैं, हम चाहे जहाँ मीटिंग कर सकते हैं, जहाँ हम बैठ सकते हैं। ऐसा तो भाई अपना दुख दर्द वो बांट रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जितने भी ब्राह्मण विधायक या नेतागण लोग हैं उनकी नहीं सुनी जा रही। उनका एक होमगार्ड तक नहीं सुन रहा है, विधायक बेचारा रो रहा है, उनका कोतवाल नहीं सुन रहा है, डीएम एसपी की बातें छोड़ दी। तो वो अपना दुख दर्द आपस में बैठ कर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर इस समस्या का हल कैसे होगा। जब छोटे छोटे अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो प्रदेश जो नेतृत्व जो कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो उनकी समस्या थी, वो उनको उठाना चाहिए था। वो लोग अपनी बात उठा रहे थे, इस पर उन्होंने जो बोला है गलत बोला है। तो इससे जो है कि समाज के हित के लिए वो लोग आपस में अगर बात कर रहे हैं कि अपने समाज के अपने लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए आपस में अगर चर्चा कर रहे थे, तो ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। ये वो ओछी राजनीति है। कुछ चुनाव के समय जब आप लड़ाई में उतरे थे और नए नए नेता उतरे थे चुनाव में, समाजवादी पार्टी का चेहरा दिखाकर वोट जीते, कहीं और चले गए। अब जनता डर रही है कि कैसे हम इनको वोट करें, शायद ये फिर न पलट जाएं। नहीं, वो बात तो सही है। इस बात का आपके प्रश्न में दम है कि, लेकिन मैंने इसके पहले भी आपको जवाब दिया था। एक सवाल 2-3 साल पहले आप भी पूछे थे। इसके पहले भी जब मैंने वोट दिया था तब भी मीडिया ने पूछा था। तो मैं अपने जिम्मेदार, मैंने आपसे भी कहा था कि मैं अपनी वोट का जिम्मेदार हूँ। मेरी वोट समाजवादी में पड़ी थी, क्योंकि मैं उसी झंडे के तले चुनाव लड़ा था, इसलिए मैंने वोट दिया। बाकी लोग जो है कि ज़रूर दल बदल हुए हैं, तो जनता तो समझ ही रही कि भाई वोट किसको दो जो पार्टी में बने रहें। लेकिन अब देखिए, जो समय आएगा जैसा लोग करेंगे। लेकिन हमारी वोट समाजवादी में पड़ी थी। कल के एक अखबार में एक आपके पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री रहे उनके खिलाफ, कोडिन के खिलाफ एक खबर छपी थी बड़े अखबार में, और नाम नहीं छपा था लेकिन शाहगंज के पूर्व विधायक ऐसा करके लिखा था। उसमें पूर्व विधायक जो ललई यादव जी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने एक नोटिस भेजा उन अखबारों के खिलाफ। तो क्या लगता है कि कहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी इसमें कोडिन में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो समाजवादी विरोधी अखबार है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाई सरकार इसकी जांच करा ले। इस सोची सब्जी रणनीति की तरह उनको बदनाम करने की साजिश है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, बस इसमें कोई बात, इस प्रश्न में कोई जवाब ही नहीं है, मतलब कोई दम नहीं है। अभी देश की बड़ी खबर है, कुछ समय पहले कुलदीप सिंह सेंगर बंद थे, अभी उनकी जमानत हो गई है, वो रिहा है, और जो पीड़िता थी वो चिल्ला रही है। क्या आपको लगता है कि उनकी जमानत होना सही है, गलत? नहीं, तो टोटल गलत है। इसी समय इसी सवाल पे कि समाज को न्यायपालिका पर भी विश्वास उठता जा रहा है।
भाई इतना घोर जघन्य अपराध उन्होंने किया था, उसके बावजूद भी कोर्ट अगर ऐसे ऐसे अपराधियों को जो है कि बेल अगर दे देंगी तो लोगों को जो जनता का विश्वास है केवल न्यायपालिका पर बना हुआ है। अगर न्याय भी अगर इस ढंग से व्यवहार करने लगेगा तो जनता कहाँ जाएगी। उसी पर तो जनता का भरोसा है कि चलिए अगर सरकार अगर मेरी मदद नहीं कर रही है तो कम से कम न्यायपालिका जो है कि हमारी मदद करेगी। लेकिन अगर न्यायपालिका इस प्रकार से जघन्य अपराधों को अगर बढ़ावा देगी तो आम जनता के ऐसे अपराधी अगर छूटेंगे बाहर निकलेंगे तो जनता का बहुत बड़ा शोषण होगा। ये गलत हुआ है, लेकिन हम तो सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उनके बिल को जो है उन्होंने ब्रेक लगा दिया है। अभी अपने जौनपुर में एक चर्चा हुई है, एक बोरी धान चुराने के आरोप में एक यादव को सुजानगंज पुलिस ने जेल भेज दिया। क्या ये सही है गलत? अरे टोटल गलत है। यही तो है, हमने पहले सवाल पे आपने कहा ना कि ये सरकार जो है और इनके जो निचले पायदान पर रहने वाले नेतागण और अधिकारी है वो एक जात विशेष समूह के लोगों को टारगेट बनाकर जलील कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। तमाम लाखों करोड़ों लाख रुपए के लोग गबन करने वालों पर कुछ नहीं कार्रवाई हो रही है। एक बोरी चावल हो सकता है बेचारा भूख से तड़प रहा है, उसका परिवार रहा, कहीं से अगर व्यवस्था किया हो या क्या उसमें सच्चाई है तो जांच का विषय है। लेकिन जो भी सुर्खियों में आया ये टोटल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चुनाव की क्या तैयारी चल रही डॉक्टर साहब? चुनाव तो हम देखिए 15-20 वर्षों से लगातार क्षेत्र और समाज में है। चुनाव हमारा ठीक रहा। चुनाव चूँकि हमारी जनता लड़ रही, मैं तो अकेला आदमी, हमेशा अकेले चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचा है कि मैं चुनाव कहाँ लड़ रहा हूँ, कैसे लड़ रहा हूँ। मेरी जनता चुनाव लड़ रही है तो चुनाव मेरा अच्छा रहेगा। एक तरफ डॉक्टर साहब महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला चल रहा है चुनाव जीतने के लिए, और एक तरफ आप अकेले चल रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि मैदान इस बार लड़ाई तगड़ी है? देखिए चुनाव अभी हमने एक अभी ये हमारे दर्शक बता रहे, जनता बता रही थी, कल एक पोस्ट हुआ था महंगी महंगी गाड़ियों का। उस पोस्ट में कोई कमेंट 1 2 3 आए और कुछ लोगों के द्वारा दूसरे लोगों द्वारा कराया जा रहा है। हमें लोकल हमारे क्षेत्र की जनता ने 90% सपोर्ट किया कि भाई डॉक्टर अमर बहादुर यादव ही हमेशा गरीबों के बीच में रहे हैं, हमेशा सबके दुख सुख में आए हैं, तमाम लोगों की मदद किया है। मतलब 5 वर्षों तक हमने कभी बैठा नहीं कि हाँ जनता कोई ये कह नहीं सकता है कि हाँ डॉक्टर अमर बहादुर यादव जो है कि हमारे यहाँ आए नहीं। इसलिए हमारी पूरी तैयारी है, कोई भी लड़ ले उस पर हमको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ये जनता जवाब देगी। हाँ इतना ज़रूर है जो ये लोग चट्टी चौराहे पे बैठ कर जो प्रत्याशीगण है, जनता नहीं सब बरसाती मेढक हैं, इसके पहले भी सब चुनाव लड़ चुके थे, कभी किसी जनता के बीच में नहीं है। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, सब हितैषी जनता की बनना चाहती है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी। भाई हमारे दरवाजे पर कोई आएगा तो हम उसको मना कर देंगे कि हम वोट आपको नहीं देंगे? सम्मान सबका जनता करेगी, लेकिन वोट अमर बहादुर को पड़ेगी। आप लोग देखिए, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि अगर 70-80% से कम वोट अगर हमें मिलेगी तो मैं जान जाऊँगा कि मेरे किए हुए कार्य में कभी कहीं कहीं कमी ज़रूर रह गई। 70-80% अकेले लड़ूंगा, 20% सब लड़ लें। कितने गांव हैं आपके वार्ड में? अब 30 गांव हैं जहां जो ग्राम सभा प्रधानी का, बाकी छोटे बड़े 70-72 गांव हैं, कई पूर्वा मिला मिला के तो 60-70 गांव हैं, लेकिन 30 तो प्रधानी का है। इस बार पूरा दमखम के खड़े हैं। रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत अगर जनता ने नहीं किया तो बेकार है राजनीति करना। जो समाज में मैंने समय दिया हूँ, सोशल मीडिया में गरीबों, मैंने बताया ना कि ऐसा जहाँ तक के हमारे लोगों द्वारा ये सूचना दिया गया कि अमुक व्यक्ति के बहुत परेशान, हमारे यथासंभव जो भी हमने आर्थिक मदद किया, राशन तक दिया, लोगों कंबल जैकेट स्वेटर तमाम व्यवस्थाएं दिया हूँ। भी कोई भाग गया कहीं, कोई बाहर, कोई चुनाव के बाद चला जाएगा गंगा जमुना सरस्वती में बैठेगा, कोई मास्टरी करने चले जाए, कोई बॉम्बे चला जाएगा, कोई जेसीबी चलाएगा। दुख दर्द में तो जनता में तो अमर बहादुर सब कुछ छोड़ छाड़ के धंधा बिजनेस जनता के लिए समर्पित हूँ ना। वोट लेने के लिए अगर आप आओगे, 5 साल पहले चुनाव लड़े, 10 साल पहले चुनाव लड़े, कभी दिखाई नहीं दिए। झूठ पूरा बोलते कि मैं वहाँ सड़क बनवा दिया, वहाँ सड़क बनवा दिया, वहाँ ये बनवा दिया, अपने घर की सड़क नहीं बनवा पा रहे हो। झूठ बोलोगे अमर बहादुर यादव बिक गए, अमर बहादुर यादव विकास नहीं किए, ये कहाँ का न्याय है? जनता जानती है जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में कोई निधि नहीं आती, और इतने बड़े जुआड़ी तुम हो तो एक आध काम अपने घर की सड़क बनवा लो ना। जो व्यक्ति, जैसे मैं कहता हूँ चलिए मैं काम करवा दूंगा आपका, फला कोठारी में बैठोगे तो बताओगे जमालपुर बनवा दिया, देवरिया में बैठोगे तो बताओगे कौराहा में बनवा दिया, वहाँ बैठो, ये झूठ फरेब सब जनता जानती है। ऐसे झूठे फराटों को आदमी, जनता, दर्शक सब जवाब देगी चुनाव के समय में। समय देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे बीच में वार्ड नंबर 39 से चुनाव लड़ रहे हैं और जीते हुए भी प्रत्याशी हैं। फिर चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ गया है, अब देखना है कि वार्ड नंबर 39 से किसके सर पर सजेगा ताज। तो समय ही बताएगा, लेकिन इन्होंने कहा कि
मेरी पत्नी मर गई, मेरे बच्चे मर गए, तब पर भी मैं जनता के बीच में लगा रहा। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।